ये बात साफ हो चुकी है कि पहले फ्रंट लाइन वर्कर्स और हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन दी जाएगी। वहीं अब राज्यों को मिले स्वास्थ्य विभाग के निर्देश के मुताबिक वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चुनाव की तरह होगी, जिसमें वोटर कार्ड देखकर उम्र के लिहाज से वैक्सीन दी जाएगी। इसलिए राज्य मतदाता सूची खंगालने में जुट गए हैं ताकि 50 साल से ज्यादा उम्र वाले आसानी से आइडेंटिफाई किए जा सकें। देश में जिंदगी और मौत के बीच बड़ा चुनाव होने वाला है, जो कोरोना की जंग में आपकी जीत और हार तय करेगा। देश के दूसरे चुनावों की तरह ही आपको अपना वोटर कार्ड तैयार रखना होगा। ऐसा आपको वोट देने के लिए नहीं, बल्कि आपके खुद के चुनाव के लिए जरूरी है, जिससे तय किया जाएगा कि आपको कोरोना की वैक्सीन मिलेगी या नहीं। जो कोमॉर्बिड कंडीशंस के साथ हैं और 50 साल से जिनकी उम्र अधिक है, क्योंकि इन लोगों को खतरा ज़्यादा है। जब इन लोगों को वैक्सीन मिल जाएगी, उसके बाद अन्य व्यक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन आगे वितरित की जाएगी। भारत में कोरोना वैक्सीन ट्रायल आखिरी चरणों में है। इसके पूरा होते ही जल्द से जल्द लोगों को उसकी डोज देने का काम शुरू होगा, लेकिन शुरुआत में वैक्सीन का स्टॉक लिमिटेड होगा। ऐसे में आगे की रणनीति बनाते हुए भारत सरकार ने वैक्सीनेशन का रोड मैप ऐसे तैयार किया है, जिसमें यह तय किया गया है कि 50 की उम्र वाले और उससे अधिक उम्र के लोगों का डेटा तैयार रहे, ताकि वैक्सीन आने पर यह फैसला लेना आसान हो कि पहले वैक्सीन किन किन लोगों को मिलेगी। सो ब्लॉक लेवल की अगर लिस्ट हमें तैयार करनी है तो कुछ तो बेस चाहिए। इतना जल्दी सर्वे करके हम नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए जो गाइडलाइंस में आया है कि हमें जो इलेक्टोरल लिस्ट अवेलेबल है, लेटेस्ट इलेक्टोरल लिस्ट अवेलेबल है, उसको यूज़ करना चाहिए जो बेनिफिशरीज की लिस्ट बनाने के लिए। जानकारी के मुताबिक कोरोना वैक्सीन देने की प्रक्रिया चुनाव की तरह ही होगी। हर वैक्सीन साइट पर 5 वैक्सीन ऑफिसर होंगे। इनमें एक सुरक्षाकर्मी, एक अधिकारी वेटिंग, एक वैक्सीनेशन और एक निगरानी के लिए होगा। वहीं वैक्सीनेशन के दौरान मरीज की उम्र की पुष्टि करने के लिए लोकसभा और विधानसभा चुनाव की ताज़ा मतदाता सूची का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें जिनकी उम्र 50 वर्ष या उससे अधिक होगी, उन्हें पहले चरण में वैक्सीन लगा दी जाएगी। टीकाकरण अधिकारी के साथ ही 2 ऐसे लोग होंगे जो टीका लगवाने आए लोगों का वेरिफिकेशन करेंगे। इसलिए जरूरी है कि आप अपना वोटर कार्ड तैयार रखें, क्योंकि इसी आधार पर आपकी उम्र का वेरिफिकेशन किया जाएगा और इसी आधार पर वैक्सीन देने की प्राथमिकता हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स के बाद उम्र को आधार बनाया जाएगा। इस दिशा में देश के ज्यादातर राज्यों ने तैयारियां भी शुरू कर दी। तस्वीरें बिहार की राजधानी पटना की हैं, जहां वैक्सीन के रखरखाव से लेकर टीका लगाने की तैयारियां चल रही हैं। यहां नीतीश सरकार ने अपने घोषणा पत्र में निःशुल्क वैक्सीन लगवाने का ऐलान किया है। इसीलिए चुनाव प्रक्रिया की तरह वैक्सीन लगाने के लिए सरकारी स्तर पर तैयारियां हो रही हैं। कोरोना का वैक्सीनेशन जैसे ही हम लोगों के पास जो भी इंस्ट्रक्शन आएगा भारत सरकार का या बिहार सरकार का, उसी के अनुरूप यहाँ पे बेस्ट ऑफ बेस्ट अरेंजमेंट किए जाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए, जिस तरीके से चुनाव के समय में किया गया था। पटना की ही तरह बिहार के कई जिलों में ऐसी तैयारियां हैं। वहीं देश के कई और राज्य भी इस दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। झारखंड में भी वैक्सीन के रखरखाव से लेकर उसे देने के लिए तैयारियां तेज चल रही हैं। रांची में न सिर्फ उम्र बल्कि गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोगों की भी वैक्सीन के लिए लिस्ट तैयार की जा रही है। जितने वैक्सीन आने चाहिए वो कैलकुलेट किया जाएगा। उसके वैक्सीन जब आ जाएगा तो स्टेट में आएगा, स्टेट से फिर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में आएगा, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से फिर जितने जगह वैक्सीनेशन पॉइंट्स है या ब्लॉक में जो कोल्ड चेन पॉइंट्स जहाँ है वहाँ जाएगा। वहाँ से फिर जितने जितने वैक्सीनेशन सेंटर्स है वहाँ पर भेजा जाएगा। जम्मू कश्मीर के शोपियां में भी उम्र के आधार पर डेटाबेस तैयार करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। कुल मिलाकर सरकार की तैयारी के मुताबिक वैक्सीन देने की प्राथमिकता पहले हेल्थ केयर वर्कर्स, फिर फ्रंटलाइन वर्कर्स, उसके बाद 50 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। वहीं 50 से कम उम्र के लोग जो किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, उन्हें वैक्सीन दी जाएगी और इसके बाद ही वैक्सीन की उपलब्धता के आधार पर बाकी लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।